Hello everyone. In this lecture, we are going to introduce about 4 new operators available for casting in C++11. Now these are const cast, static cast, dynamic cast and reinterpret cast. Now for explicit casting, as we have discussed earlier, the C style promotes cast operator, but in C++11 onwards, 4 new operators have been introduced. These are const cast, static cast, dynamic cast and reinterpret cast. Now we will be discussing about these one by one. Now first is static cast. Now what this does is it converts a value of a given expression to a new type at compile time. ये मतलब क्या है कि एक एक्सप्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक न्यूमेरिक टाइप को दूसरे में कर सकते हैं, इनफैक्ट हम एक पॉइंटर को भी दूसरे पॉइंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम डिराइव टाइप को भी दूसरे की बेस सेम अंडरलाइन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्लास की। तो वो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो हम ज्यादातर उसके लिए हमारे पास डायनेमिक कास्ट के ऑपरेटर होता है। तो ये क्योंकि कंपाइल टाइम पे होता है इसका नाम इसलिए इसलिए इसका नाम स्टैटिक रखा गया है। अब कोई रन टाइम के ऊपर चेक नहीं होता, प्रोग्रामर को वेरीफाई करने पड़ते हैं रिजल्ट। तो इसको लगाने का फायदा क्या है? इसको लगाने का ये फायदा है कि जब जब आप देखोगे कि स्टैटिक कास्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि हाँ भी इसके रिजल्ट करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इससे क्या होता है कि हमारा ये जो कोड होता है उसकी एक रीडेबिलिटी और इसकी मेंटेनेबिलिटी करने में हमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये स्टैटिक कास्ट लिखा होगा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक इंटीजर लिटरल को फ्लोट में कन्वर्ट किया है। अब इसमें यहाँ पे स्टैटिक कास्ट लिख दिया गया तो इसका मतलब है कि हाँ भाई प्रोग्रामर चेक कर लो और यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हो रही। सिमिलरली अगर हमारे पास एक डबल बी इज इक्वल टू 10.5, हमने एक जो हमारे पास डबल लिटरल है उसको हमने डबल असाइन कर दिया। अब इसको अगर हमने इंट में कन्वर्ट करना है तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू लॉस हो जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक कास्ट नॉर्मल कास्ट की बजाय। और इसमें याद रखना इसमें एंगल्ड ब्रैकेट्स होते हैं जैसे कि हम हेडर फाइल्स में देते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऐसे ही स्पेसिफाई करने पड़े। नाम इसका स्टैटिक है, स्टैटिक इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंपाइल टाइम पे अपना काम करता है, रन टाइम पे कोई चेक नहीं होता। बाकी ये सब कुछ नॉर्मल है पिछले की तरह कि हम इसमें कास्ट की जगह स्टैटिक कास्ट लिख देते हैं और इससे हमारी कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया री इंटरप्रेट कास्ट। ये भी एक नई कि ये हमारे को कास्टिंग करता है इनकम्पैटिबल टाइप्स, दैट इज जो पॉइंटर्स के बीच में। अब इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कैर नाम का एक वेरिएबल लिया सी एच, ठीक है, कैर टाइप का, और इसमें हमने एक पॉइंटर लिया इन टाइप का। अब हमने इसके अंदर इसका एड्रेस डाला और उसके आगे कर दिया री इंटरप्रेट कास्ट, और इसमें हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया इंट स्टार, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। तो इससे होगा क्या इंटरनली, जब भी ये री इंटरप्रेट कास्ट जो है री इंटरप्रेट करेगा तो मेमोरी एड्रेस ऑफ यहाँ पे जो सी एच है, इफ द पॉइंटर टू एन इंट, तो जो पॉइंटर है पीटीआर, अब ये किसको पॉइंट करेगा, सेम मेमोरी लोकेशन जहां पे सी एच है, बट द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर विल बी इंट पॉइंटर। अब इससे क्या होता है, जब भी पॉइंटर को प्रिंट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ए, तो वो ना तो हमारे पास वो इंट है, तो इसलिए जब वो पॉइंटर उसको पॉइंट करते हैं तो कई बार वो अनडिफाइंड बिहेवियर करता है, जिस करके कई बार गार्बेज वैल्यू आ जाती है, जो ज्यादातर हम ऐसे यहाँ पे प्रिंट करते देख सकते हैं। इस करके कई बार सिस्टम भी क्रैश कर सकता है, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए जब भी हम ये बेसिकली पॉइंटर कन्वर्जन में यूज किया जाता है, जब अनरिलेटेड टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स को बीच में कन्वर्जन करनी हो, मतलब जैसे अगर कैरेक्टर पॉइंटर को इंट में करना है, इंट पॉइंटर को डबल में करना है, तो तब यूज किया जाता है। और ये क्योंकि अनसेफ होता है तो अनलिमिट इसकी जो हमें अनसेफ इसलिए मतलब है कि हमें इसमें गलती खुद क्या कहते हैं पता नहीं चल पाती, तो इसलिए अनडिफाइंड बिहेवियर शो करता है और प्रोग्रामिंग में एरर्स भी इनकरेक्ट बिहेवियर अपना शो करता है। तो इस करके इसको बहुत ही ध्यान से यूज करना पड़ता है, क्योंकि डेंजरस टाइप्स ऑफ कास्टिंग ऑपरेटर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर देता है बग्स। अब हम शो करेंगे कि स्टैटिक कास्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे मान लो आपके पास एक वेरिएबल है इंट x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 3, ओके, और हम चाहते हैं इसका रिजल्ट एक डबल में आए, डबल x इज इक्वल टू सॉरी z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। तो अब अगर हम इसको सी आउट करते हैं, आपको मालूम है कि अगर हम इसको प्रिंट करते हैं z को, तो हमारे पास कंट्रोल एस और इसको रन करते हैं,
तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर आया उसमें 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, बट 3 अकेला आया। तो इसको हम दूर करते हैं। नॉर्मली कैसे करते हैं, यहाँ पे हम डबल लगा के, बट जो हमारे पास C++11 है उसमें उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना चाहिए ऐसे नहीं, ऐसे। ये देखिए, स्टैटिक स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट और एंगल्ड ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा जो भी हम करना चाहते हैं। जैसे इसको हम डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको पहले ऐसे जरूर लिखना। अब देखो यहाँ पे वो एरर शो कर रहा था, अब नहीं शो करेगा, ठीक है। और ये करेक्ट आंसर दे रहा है। जैसे ही हमने अगर इसको ब्रैकेट हटाया होता तो उसने क्या करना था कि पहले उसने उसको x डिवाइडेड बाय y का आंसर निकालना था और फिर चेक करना था कि हमारे वो x, देखो मैसेज दे रहा है कि हमारे को कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट देने से ये क्या करेगा, पहले उसको डबल में कन्वर्ट करेगा और फिर वो हमारा रिजल्ट देगा जो कि करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह हम इसको पॉइंटर कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें ये फायदा क्या है कि ये हमारे प्रोग्रामर को एक हिंट दे रहा है कि हाँ भाई आपको ये चेक करना पड़ेगा, और अगर आपने इसको सेफली नहीं किया तो ये कंपाइलर आपकी एरर रिपोर्ट कर देगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इसमें गलती आ रही है कि नहीं आ रही। अब इसको इसी तरह अगर हम मान लें कि हमारे पास और यहाँ पे हमने एक स्टार पीटीआर ले लिया और यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको हम गायब करते हैं पहले, डिलीट। और ये क्योंकि पॉइंटर है इसका एड्रेस आ रहा है इसके पास, और यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं स्टार पीटीआर। अब इसको सेव करते हैं। अब ये देखो ये यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि हम ये इनवैलिड स्टैटिक कास्ट है फ्रॉम इंट स्टार टू डबल टाइप। तो इसका यही मतलब है कि आप इसको, ये एक एरर है, इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इसका एक और इलाज है हमारे पास कि हम इसको री इंटरप्रेट कास्ट से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सेव करके रन करते हैं। ये देखिए ये हमें जो आंसर दे रहा है ना, ये हमें अनडिफाइंड बिहेवियर करके दे रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये जो पीटीआर है, स्टार पीटीआर को जब हम प्रिंट करने लगते हैं, अब यहाँ पे देखो क्योंकि x जो है वो इंट है, ठीक है, और डबल नहीं है, तो इसलिए जो पीटीआर को प्रिंट करने पर हमारे पास अनडिफाइंड बिहेवियर आ जाता है, जिस करके अनडिफाइंड होने के कारण हमारे पास एक गार्बेज वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसको हमने बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए। स्टैटिक कास्ट में तो ये एरर रिपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए यह होता है क्योंकि यहाँ पे री इंटरप्रेट कर लेता है वो बिट, मतलब वो जो पॉइंटर टाइप में जो कन्वर्जन हो रही है कि हमारे पास ये, अब ये सोचता है कि ये डबल की तरह है और इसको डबल के हिसाब से आंसर देता है, बट वो आंसर हमारे को वैलिड नहीं आता। तो ये री इंटरप्रेट कास्ट का हमारे पास ये भी प्रोग्राम है जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास गार्बेज वैल्यू आ रही है। स्टैटिक कास्ट में हमें वो एरर रिपोर्ट कर रहा था। ओके, कॉन्स्ट कास्ट ऑपरेटर। अब आपको मालूम है जो हमारे पास कॉन्स्ट वेरिएबल्स होते हैं हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर अगर हम प्रोग्राम में चाहते हैं कि हम उस कॉन्स्ट वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकें तो हम उसको कैसे करें, क्योंकि नॉर्मली हमने कॉन्स्ट लिख दिया तो हम उसको नहीं कर सकते। तो इस करके अगर हम उसके साथ कॉन्स्ट कास्ट ऑपरेटर लगा देंगे तो हम उसको उस प्रोग्राम में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट कास्ट, अगर पॉइंटर के केस में ऐसे लिखना पड़ेगा इंट स्टार, ठीक है, अगर पॉइंटर के बीच में कन्वर्जन हो रहे हैं। और अगर नॉर्मल भी कन्वर्जन हो रहे हैं तो हम उस केस में हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उसके अंदर, जैसे कि अगर हमारे पास मेंबर फंक्शन है और वो कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन है और उसको हमने मॉडिफाई कराना है तो उसके लिए भी हम कॉन्स्ट कास्ट यूज कर सकते हैं। In this program I shall be discussing about const cast operator. So for this I declare a variable const int a is equal to 5 semicolon. Now I print it like this. This is shown over here, 5 is printed. Now I try to modify this value. As it is constant, it cannot be modified, so it is showing me the error that it is only read only variable.
So if I want to modify it in the program, I can do in such a manner. I can declare a pointer variable and write const cast followed by the type of pointer int star. यहाँ पे हमें int star इसलिए लिखना है क्योंकि ऊपर भी int a दिया हुआ है और हमने ये भी पॉइंटर int का लिखा हुआ है और इसका एड्रेस हम पास करेंगे a का, ठीक है। तो अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं पॉइंटर को, तो ये मान लो 20 कर देते हैं और सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे देखें, पहली बात a को वैल्यू प्रिंट करते हैं तो देखिए क्या आता है 5, और अगर हम यहाँ पे ptr स्टार ptr लगाते हैं तो यहाँ पे now it has been modified। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे देखना इसको रिमूव कर दिया हमने, अब इसको रन करते हैं कंट्रोल एस, ये हमें एरर दे रहा है। ये कहता है कांस्टेंट को हम इंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो यहाँ पे हमें ऐसा जरूर लिखना पड़ेगा और अब ये एरर रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये पर्पस होता है कि अगर हमने कांस्टेंट को मॉडिफाई कराना हो तो इस केस में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे एक वॉइड फंक्शन भी बना सकते हैं, वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हम डिस्प्ले के अंदर वो पैरामीटर लिख देते हैं और ये स्टेटमेंट जो हमने प्रिंट लिखी हुई है ये इसके अंदर डाल देते हैं। ओके, कोड खत्म हो गया। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं और डिस्प्ले में हम इस ptr को पास करते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अब हमारे पास अगेन यू कैन सी दिस इज प्रिंटेड, बट यहाँ रखना कि यहाँ पे हमें अगर हम एंड ए पास करते हैं तो ये एरर आ रहा है, बट अगर हम, चलो इसका नाम p लिख लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे अगर हम ptr लिखते हैं और इसको रन करते हैं तो अभी देखिए अब कोई एरर नहीं आ रही। तो ये तो एक पर्पस हमने आपको बता दिया कि इस तरह हम कॉन्स्ट को मॉडिफाई करा सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया, इंटीजर पॉइंटर लिया, पॉइंटर टू एन इंटीजर, और हमने इस तरह से कॉन्स्ट कास्ट ऑपरेटर लगाया। अब एक आपको याद हो कि हमने एक और प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने एक क्लास बनाई थी, हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। हमने एक क्लास बनाई है, उसका एक मेंबर है, मान लो उसका मेंबर है हमारे पास नम। अब इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जो हमने यहाँ बनाया हुआ है और ये इसकी वैल्यू को असाइन कर रहा है नम इज इक्वल टू एन। एक हमने गेट है और इसको हमने कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है ये यहाँ पे नम रिटर्न करेगा और ये सेट नम क्या करेगा, एक इनपुट लेगा वैल्यू को और उसको सेट कर देगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया सी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं चेंज करना चाहेंगे और देखेंगे कि ये चेंज होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक कॉन्स्ट ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे ये मॉडिफाई नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। और इसको एक बार रन कर लेते हैं, कंट्रोल एस रन। तो ये देखिए एक तो 500 वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे ये इधर देखिए कि एक 500 आ रही है, इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी और यहाँ पे गेट हो जाएगी। अब ये देखो ये नॉन कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि नॉन कॉन्स्ट हम इससे कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन कॉल कर सकते हैं, तो गेट से एक बार ये हो रहा है और सेट इसकी वैल्यू डिफरेंट कर रहा है। पर यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे ये सेट है और गेट वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है। अब इस सेट और गेट वैल्यूज में आपको मालूम है गेट का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा और सेट का मतलब ये इसके अंदर की नम की वैल्यू को सेट कर देगा जो भी आप देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखो सिर्फ गेट की है, तो गेट क्योंकि हमारे पास कौन सा मेंबर फंक्शन है, यहाँ पे गेट है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ने कांस्टेंट को कॉल कर लिया। पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो ये नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को कॉल फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, सिर्फ ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो इसलिए कांस्टेंट मेंबर तो हो रहा है, बट अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अब ये नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता।
तो इसलिए मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। अब मैं इसको रन करता हूं और उल्टा क्या होता है कि अगर ये नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो ये कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट फंक्शंस दोनों को कॉल, मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकता है। तो ये हमने देखा। पर अगर हम इसको कॉल करवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उस क्लास का नाम, उसके बाद हम एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट द रेफरेंस वेरिएबल बी, मान लो उसका नाम हम रख देते हैं ओबीजे, और उसको हम कॉन्स्ट कास्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट कास्ट। उसके बाद एंगल्ड ब्रैकेट्स और उसके बाद माई क्लास, और माई क्लास में भी क्योंकि हमने रेफरेंस ही पास किया है तो यहाँ पे रेफरेंस लिखना पड़ेगा। उसके बाद जिसको हमने, अब कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, है सी ओ बी जे। ठीक है, तो सी ओ बी जे को हमने अब इसको अलाउ करना है कि ये वैल्यू को मॉडिफाई कर सके। तो अब ये लिखने के बाद अगर आप ऐसा लिखते हैं और अब आप देखेंगे कि ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 720 सेट हो गई है। 720 की जगह 820 कर देते हैं ताकि वो नीचे वाले से डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अब हमें ओबीजे अगर लिखते हैं तो ये एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए 820 चेंज कर गया है, वो इसलिए चेंज कर गया कि ये फंक्शन कॉल हो गया। अगर हम इस लाइन को ना लिखते और कॉन्स्टेंट ना होता तो हमें यहाँ पे सी ओबीजे के साथ वो एरर देता। ये देखिए, ये एरर दे रहा है। ठीक है, कहता है कि कॉलिंग नॉन कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन फ्रॉम कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये पॉसिबल नहीं है, बट इसको अलाउ करने के लिए हमें इसको कॉन्स्ट कास्ट का साथ ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये हमारा, एक मिनट, मैंने क्या यहाँ पे, हाँ, इसका नाम जो नया ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग वो छोटा डालना है, 0 डाल दिया। तो अब ये कॉल हो जाएगा, तो अदरवाइज ये कॉल नहीं हो रहा। तो इस कॉन्स्ट कास्ट करने से हमारे पास यहाँ पे ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कॉल कर पा रहा है, नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन भी कर पा रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो गया है नॉन कांस्टेंट में। ठीक है, तो इस तरह से ये बिहेव करता है। आगे हमारे पास आता है डायनेमिक कास्ट। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो स्टैटिक कास्ट है वो भी हम कास्ट एज अ कास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, टू कास्ट द पॉइंटर टू द बेस क्लास टू द पॉइंटर टू द डिराइव्ड क्लास। बट ये प्रेफर नहीं होता क्योंकि इसमें ये टाइप सेफ नहीं होता, प्रोग्रामर को ध्यान देना होता है। तो इसलिए डायनेमिक कास्ट हमारे पास आई, जो कि पॉलीमॉर्फिक टाइप कास्टिंग के बीच में यूज की जाती है। और इसमें क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म के हम चैप्टर में पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म की पॉलीमॉर्फिक टाइप कास्ट अगर हम कर देते हैं डायनेमिक कास्ट की मदद के साथ, तो इस करके वो वैलिडिटी चेक कर लेता है कि हाँ भी करेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो इसको करेक्टली कास्ट कर देता है। इट इज ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है पॉइंटर्स और रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट इन द क्लास, मतलब क्लासेस के अंदर, क्लास हायरार्की के अंदर ये कन्वर्जन के लिए हेल्पफुल होता है। और ये हमारी चेक करता है टाइप सेफ्टी और डाउन कास्टिंग की तरफ है। तो इसको हम प्रेफर करते हैं लिखने में। तो इस तरह से ये जो चारों हमारे पास न्यू कास्ट ऑपरेटर है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब इसको हम शो करते हैं प्रोग्राम्स की। ओके, डायनेमिक कास्ट की यूज में बताने के लिए हमें पॉलीमॉर्फिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं एक क्लास छोटी सी बना लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये हमारे पास एक बेस क्लास है और इसमें मैं एक पब्लिक मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक, और इसमें उसका नाम मैं रख लेता हूँ डिस्प्ले। और इसमें एक मैसेज डाल देता हूँ, इन बेस क्लास। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एंडलन, ठीक है, और क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो मुझे वॉइड डालना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्ले नाम का मैंने फंक्शन बना लिया इस क्लास में। अब हम एक क्लास डिराइव करते हैं इससे, क्लास, और इसको इनहेरिट कर लेते हैं बेस क्लास को यहाँ पे। और यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल देते हैं। अब हम इस क्लास में भी एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक मेंबर फंक्शन, सेम नाम का, और उसमें
हम मैसेज डाल देते हैं सी आउट इन डिराइव्ड क्लास और अगेन इसके हम रिटर्न टाइप वॉइड लिख देते हैं। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट शो करना है, तो यहाँ पे हम वर्चुअल भी लिख देते हैं और ये हमारे दोनों क्लासेस कंप्लीट हो गई। अब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि बेस का एक बेस पॉइंटर लेते हैं bptr और उसको हम डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट दे देते हैं न्यू डिराइव्ड सेमीकोलन, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए। अब उसके बाद हम bptr का डिस्प्ले कॉल करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे इतना करते हैं, देखते हैं हमने कुछ गलती तो नहीं की। void cout, ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं आगे। स्टार bt डिराइव्ड का dptr इज इक्वल टू bptr, ठीक है, और इसमें if dptr is not equal to null, तो यहाँ पे हो जाए dptr के साथ डिस्प्ले, नहीं तो else पोर्शन में cout यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले हम कास्टिंग भी कर ही देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करनी है, डायनेमिकली कास्ट करना है इसको, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा। डायनेमिक कास्ट और करना इसको डिराइव टाइप से है, तो इसके लिए ब्रैकेट भी डाल देते हैं। और अगर ये नहीं आता एल्स यहाँ पे मैसेज आ जाता है कैन नॉट कास्ट टू बेस टू डिराइव्ड। ये मैसेज लिखने के बाद अंडरलाइन कर देते हैं और मैं ये पॉइंटर को ये नॉट इक्वल टू नल, हमारा सब कुछ ठीक है, इसको चला। और यहाँ पे आ रहा नल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, तो यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं हम इसको एक बारी और अब चलाते हैं। हाँ, तो अब ये देखिए, ये डायनेमिक कास्ट होने के कारण ठीक आंसर दे रहा है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो इसको अब हम चलाते हैं, तो ये हमें एरर दे रहा है कि बेस क्लास पॉइंटर को मैं डिराइव्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये डायनेमिक कास्ट की मदद के साथ ये काम अपना कर पा रहा है। दिस इज जस्ट बिकॉज डायनेमिक कास्टिंग में हम इसलिए हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिंग टाइप कास्टिंग में हम करने वक्त डायनेमिक कास्ट का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये चेक करता है कि कन्वर्जन सक्सीड होती है रन टाइम के ऊपर कि नहीं। तो रन टाइम के ऊपर कन्वर्जन चेक करने के लिए हमारे पास डायनेमिक डायनेमिक कास्ट होती है ऑपरेटर, और इससे हम टाइप सेफ्टी डाउन कास्टिंग के टाइम पे हम चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारे पास इस पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को, यहाँ पे ये जो मेन स्टेटमेंट है, ये हमारे पास डायनेमिक कास्ट की है।